Good morning, students. Today we are doing chapter number 19 of class 1st English grammar, and the name of our chapter is capital letters and full stop. पहले हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। हम हमेशा जो लेटर्स होते हैं, जो ABCD A to Z तक के जो हमारे लेटर्स हैं, वो हमने पढ़ा है कि हम दो फॉर्म में लिखते हैं, बड़ी ABCD और छोटी ABCD। तो जब हम बड़ी ABCD की बात करते हैं तो उसे हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ABCDEFGH। ऐसे जब भी हम बड़ी ABCD लिखेंगे तो उसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। हम हमेशा देखेंगे बहुत कम होता है कि जब हम कोई हेडिंग दे रहे होते हैं या कोई टाइटल दे रहे होते हैं तो हम सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं, बट नॉर्मली जब हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर हमेशा जो हमारा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे एप्पल का A कैपिटल है, बॉल का B कैपिटल है, कैप का C कैपिटल है। ऐसे ही जब हम कैपिटल लेटर्स में कोई सेंटेंस में बात करते हैं कि हमें सेंटेंस में यूज़ करना है कैपिटल लेटर, तो हम हमेशा जैसे किसी नाम का या फिर जो हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमने सारा एप्पल का APPLE सारे ही कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। नो, हम हमेशा फर्स्ट लेटर ही हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सैम्पल सेंटेंसेस। द ट्रिप टू मनाली वॉज वंडरफुल। अब हमने यहाँ पे देखा, जब हमने पिछला चैप्टर भी पढ़ा था दी सेंटेंस, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। वैसे ही यहाँ पे जो THE द का जो T है वो कैपिटल है क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है हमारे सेंटेंस का। और यहाँ पे हमने देखा मनाली एक जगह का नाम है, तो इसका भी जो M है वो कैपिटल है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, ईरा प्लेज द वायोलिन वेल। मतलब जो ईरा है, वायोलिन एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे बहुत अच्छा प्ले करती है। तो ईरा भी किसी लड़की का नाम है और वैसे भी वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, तो हमने वहाँ पे उसमें भी फर्स्ट लेटर जो है उसका कैपिटल रखा है। सानिया लिव्स इन आगरा। सानिया किसी लड़की का नाम है और आगरा किसी एक प्लेस का नाम है, तो हमने वहाँ पे सानिया का जो S है और आगरा का A है, हम देख रहे हैं कि वो कैपिटल लेटर्स में है। वैसे ही ट्यूसडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे जो है वो क्या है, एक डे का नाम है हमारा, जो वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जब भी हम किसी डे का नाम लिखेंगे तो वो भी हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। द वर्ड्स इन कलर आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे आर प्लेस्ड इन द सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी का नाम लिख रहे हैं, आप जितने भी वर्ड्स रेड में देख रहे हैं, रेड कलर में जितने भी वर्ड्स हैं, ये किसी न किसी का नाम है, किसी का टाइटल है। तो जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो सेंटेंस में आपका कहीं भी हो, अगर वो हो सकता है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, जैसे ईरा और सानिया है, वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में है तो भी वो कैपिटल लेटर में है। मनाली, आगरा, मनाली जो है वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में है तो भी वो कैपिटल लेटर में है। आगरा जो है थर्ड सेंटेंस का जो लास्ट लेटर है आगरा, वो हमारा लास्ट में है। सेंटेंस के लास्ट में किसी का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, तो भी हम वहाँ पे A का यूज़, A जो है हमारा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। वाई? ऐसे जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो कहीं भी वो सेंटेंस में आपके कहीं भी हो, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो या मिडल ऑफ द सेंटेंस हो या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो, जब भी हम किसी का नाम लिखेंगे तो हम उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हेन डू वी यूज़ कैपिटल लेटर्स, कि हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड, फर्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हमेशा याद रखना है कि हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, पेट्स, places, rivers and monuments।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी का नाम लिख रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रिया, अमित, शालिनी, ममता, नीतू, कुछ भी आप किसी का भी नाम लिख रहे हैं, जब भी आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो आप हमेशा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल अभी हमने इंसानों का नाम लिया, पेट्स, अगर आपके घर में पेट्स है, आपने उसका नाम रखा हुआ है तो भी हम कैपिटल, उनका नाम भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। हम किसी प्लेस का नाम लिख रहे हैं, खुर्जा, इंडिया, हम किसी कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, किसी राज्य का नाम, या हम किसी विलेज का नाम, किसी गांव का नाम भी लिख रहे हैं। किसी भी जगह, आप कोई भी जगह उठा लीजिए, आगरा हो गया, खुर्जा हो गया, जयपुर हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप किसी भी वर्ल्ड में, आप किसी भी, जब भी किसी प्लेस का नाम लिखेंगे तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा हमारा कैपिटल होगा। नेक्स्ट है रिवर, मतलब नदी। नदी का नाम भी जब भी आप लिखेंगे, गंगा, यमुना, गंगोत्री, अमेज़न, कभी भी आप किसी भी रिवर का नाम लिखेंगे तो वो भी हमारा, उसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, उसको भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स होता है कि जो चीज़ें 100 साल, जो भी बिल्डिंग्स आप पुराने टाइम की चीज़ें देख रहे हो, जो बहुत राजा महाराजाओं ने 100 साल, हज़ारों साल पहले जो बनवाया था, जो बिल्डिंग्स, ताजमहल हो गया, साउथ में रामेश्वरम मंदिर हो गया, बहुत सारी, आप कोई भी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स या कोई भी स्टैचूज़ आप ऐसे देखोगे तो मॉन्यूमेंट्स उसे बोलते हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों का नाम भी लिख रहे हो, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल लिख रहे हो, ये कितना पुराना है, तो ये एक मॉन्यूमेंट है। तो जब भी आप ताजमहल लिखोगे तो TAJ, ताज का जो T होगा वो कैपिटल होगा और महल का M जो होगा वो कैपिटल होगा। तो जब भी हम किसी मॉन्यूमेंट का नाम लिखेंगे तो वो भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। जब भी हम वीक के जो नाम है, वीक में जो डेज आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जब भी हम अपने डेज के नाम या मंथ्स के नाम लिखेंगे तो भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, उनको भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। मतलब जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल क्या क्या हो गया हमारे, होली, दिवाली, ईद, रमज़ान, क्रिसमस, जैसे जब भी हम कोई फेस्टिवल या फिर हॉलीडेज, हमारे जो हॉलीडेज होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, मतलब जिन जिन दिनों पे छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे दिनों के नाम, और जब हम किसी त्यौहार का नाम लिखते हैं, किसी फेस्टिवल का नाम लिखते हैं तो भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, फॉर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या होते हैं? भाषा। भाषा मतलब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, तेलुगु, या वर्ल्ड में बाहर जो कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जब भी हम किसी लैंग्वेज का, किसी भाषा का नाम भी लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? कैपिटल लेटर्स में ही होगा। क्लियर एवरीबडी? लास्ट पॉइंट है हमारा, द टाइटल्स व्हेन यूज्ड विद नेम्स। लास्ट में हमने देखा था, पहले वाले में, यहाँ देखिए, डॉक्टर अर्नब वर्क्स इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। यहाँ अर्नब एक आदमी का नाम है तो हमने इसको ए लिखा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है। डॉक्टर क्या है? वो बाय प्रोफेशन, उसका काम क्या है? वो एक डॉक्टर है। तो जब भी हम किसी के नाम के आगे कोई टाइटल या उनका प्रोफेशन का जो टाइटल है वो लगाते हैं, जैसे हम अपने मदर फादर के नाम के आगे या किसी लड़की के नाम के आगे मिस रिया, तो मिस का जो एम होगा वो कैपिटल होगा। मिस्टर अमित, तो मिस्टर का एम जो होगा वो कैपिटल होगा। या फिर कोई भी, कुछ भी, सर, मैम, मैडम, जब भी हम किसी के नाम के आगे कोई टाइटल लगाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर भी जो है वो कैपिटल लेटर ही होगा।
तो याद रखना है कि जब भी किसी का प्रोफेशन या कोई टाइटल किसी के नाम के आगे हो, याद रखना है। अगर नाम के आगे नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अगर नाम के आगे नहीं है, अगर आप सीधे डॉक्टर लिख रहे हो तो हम डॉक्टर का डी कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो बट अगर हम किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं तो ही हम डॉक्टर का डी कैपिटल रखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर एवरीबडी? लास्ट एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, द वर्ड आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। जो हमारा वर्ड आई है, जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे, वेन एवर वी विल टॉक अबाउट आवर सेल्व्स, और हमने आई वर्ड यूज़ किया, हम कहीं भी कभी भी आई वर्ड का यूज़ करेंगे, वो हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्ड आई यूज़ करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे वर्ड आई को। जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट आई आवर सेल्फ, आई एम डूइंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग टू द पार्क। तो जब भी हम आई एम अपने बारे में बात करेंगे तो हमारा जो आई होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होगा, हमेशा कैपिटल होगा। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वी डू नॉट यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर। अब हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ सीज़न लाइक समर, विंटर एक्सेट्रा। हम किसी भी सीज़न के नाम के लिए हमने क्या पढ़ा था पहले कि हम हमेशा जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पर जब भी हम अगर हम सीजन्स के नाम लिख रहे हैं, समर, विंटर, ऑटम, रेनी, तो अगर हम सीजन्स के नाम लिख रहे हैं तो वो हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, जियोग्राफी एक्सेट्रा। मतलब जो हम जब भी पहले हमने क्या पढ़ा कि हिंदी, इंग्लिश, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहे हैं, तो हम लैंग्वेज का, या फिर लैंग्वेज हो गया हिंदी इंग्लिश, सब्जेक्ट भी होता है आपका हिंदी इंग्लिश, तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पर अगर हम साइंस, जियोग्राफी, आप बड़ी क्लासेस में जाके ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहे हैं तो भी आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है प्रोफेशंस एंड टाइटल्स व्हेन दे आर मेंशन्ड अलोन लाइक डॉक्टर एंड प्रोफेसर। हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो हमारा डॉक्टर का डी कैपिटल होगा। पर अगर हम सिंपल सेंटेंस में बोल रहे हैं दैट अमित इज़ अ डॉक्टर, तो वहाँ पे हमारा डॉक्टर का डी जो है वो कैपिटल नहीं होगा। या फिर अगर हम बोल रहे हैं दैट राघव इज़ अ प्रोफेसर, तो हम यहाँ पे हम नॉर्मल सेंटेंस में प्रोफेसर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पे प्रोफेसर का जो पी है वो कैपिटल नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे प्रोफेसर को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। पर अगर हम लिख रहे हैं प्रोफेसर राघव इज़ इन द कॉलेज राइट नाउ, तो अगर अब हम राघव नाम के आगे प्रोफेसर लगा रहे हैं तो अब हम प्रोफेसर का पी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे फुल स्टॉप। हमने पहले भी पढ़ा था, आप सबको पता ही होगा कि फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं, जब हम हमारा सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लास्ट में है हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप मतलब अब हमारा सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया, हमने हमारा सेंटेंस यहाँ पे रोक दिया है। तो जैसे एग्जाम्पल में टुडे इज़ अर्थ डे, तो लास्ट में हम देख रहे हैं फुल स्टॉप एक बिंदी जैसा लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ट्रीज आर होम बर्ड्स, होम ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे जो लास्ट है हमारा, जो लास्ट में हमारा यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये होगा ट्रीज आर होम टू बर्ड्स। यहाँ पे मैंने टू मिस कर दिया है, पर यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है ट्रीज आर होम टू बर्ड्स। तो यहाँ भी हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया तो वी यूज्ड फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप होता है जब भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है 19th चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको
कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और एल्पाइन पब्लिक स्कूल के बच्चे कैन कॉन्टेक्ट मी।